नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिग्मा कोडेड के चैनल पर। तो हमारे मंच टेक के सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के पार्ट 6 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, जहां हमने जावास्क्रिप्ट के लॉजिकल और कंपैरिजंस के पावर्स देखे। आज हम एक और पावरफुल टॉपिक सीखने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए जानते हैं। सो दोस्तों, हमें कंडीशंस की जरूरत क्यों होती है, पहले उसे हम समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग का मेन पर्पस ही होता है डिसीजंस लेना, मतलब कोड तभी चले जब कोई कंडीशंस ट्रू हो। एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर यूजर लॉगिन हो तो ही उसे यूजर का डैशबोर्ड दिखाओ, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 हो तो स्टूडेंट को पास दिखाओ। ये सब हम कंडीशनल स्टेटमेंट से करते हैं। तो चलिए इसे एग्जाम्पल की तौर से जानने के लिए हम हमारे VS कोड को ओपन करते हैं। ये आ चुके हैं हम VS कोड में। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट पार्ट 6 के नाम से। यहाँ पे मैं जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, script.js, और मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ इसका। सेटिंग्स, टेक्स्ट एडिटर, फिर फॉन्ट, फिर यहाँ पे हम लेते हैं 20 और फिर चलता है वापस से हमारे script.js के अंदर। यस, तो अब हमारा फॉन्ट थोड़ा सा बेटर है। यस, तो चलिए अब हम लेते हैं एक एग्जांपल। सो दोस्तों, अभी सबसे बेसिक कंडीशन कौन से हम स्टार्ट करने वाले हैं उसे देखते हैं। यस, इफ स्टेटमेंट। तो दोस्तों हम जानने वाले हैं अभी सबसे बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ। ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू हो। तो चलिए इसे VS कोड में जानते हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं एक एग्जांपल के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट एज इक्वल्स टू 18, और फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन कंसोल डॉट लॉग। और क्या कंसोल करना है, यू आर एन अडल्ट, यू कैन वोट, या यस यू आर एन अडल्ट लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपको किसी भी यूजर या फिर किसी भी पर्सन का एज ग्रेटर देन 18 हो और आपको डिसाइड करना है कि अगर एक यूजर्स की एज हो या फिर आपके पास एक्सेल शीट हो, उसमें बहुत सारी यूजर्स की शीट दी हो, आपको उसमें सिर्फ एज मिल चुका है और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा यूजर अडल्ट है या नहीं। तो आप बेसिकली ये लॉजिक यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट विच यूजर इज एन अडल्ट। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो तो ट्रू है, तभी ये कोड चलेगा, वरना इग्नोर हो जाएगा। तो बेसिकली ये कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, तो ही ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन इनसाइड दिस इज ट्रू। तो अब लेट्स से हमारे पास एज है 15 और मैं इसे रन कर रहा हूँ हमारे कंसोल में नोड और फाइल का नाम script.js। तो आप देख सकते हो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो चुका है क्योंकि 15 इज स्मॉलर देन 18। तो इसलिए ये कंडीशन मेट हुई नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हुई है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो फॉर एग्जांपल इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए हम लेते हैं 18 और रन करते हैं फाइल को। यस, तो आप देख सकते हो यू आर एन अडल्ट, अब ये प्रिंट हो चुका है। तो ये था इफ के बारे में। यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ इफ स्टेटमेंट, इसे कमेंट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो दोस्तों इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, अब अगर कंडीशंस फॉल्स हो तो क्या करें, उसके लिए यूज होता है एल्स। तो चलिए इसे VS कोड में हम डिटेल में जानते हैं। तो लेट से मैं वापस से एज का एग्जांपल लेता हूँ, लेट एज इक्वल्स टू लेट से 16 एंड इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेट से 18 देन console.log you are an adult। बट अगर व्हाट इफ ये कंडीशन ट्रू नहीं है और ये कंडीशन फॉल्स है, और फॉल्स होने के बाद हमें यूजर को कुछ तो सर्टेन वैल्यू या फिर सर्टेन मैसेज दिखाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। अगर यूजर की एज छोटी है 18 से तो हम
और एक मैसेज दिखा सकता है, यू आर अ माइनर। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सिंपली एल्स ब्लॉक में चली जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारे केस में एज ये नाम का वेरिएबल जो है उसे हमने वैल्यू असाइन की है 16 की, विच इज स्मॉलर देन 18। तो बेसिकली ये कंडीशन होने वाली है फॉल्स और हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है माइनर का कोड। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे कंसोल में माइनर प्रिंट हो चुका है। लेट्स से मैं एज को बढ़ा के 21 कर देता हूँ, फाइल को सेव करके रन कर देता हूँ। यू आर एन अडल्ट। तो बेसिकली ये था इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, और इसे कमेंट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। द एल्स इफ लैडर। तो दोस्तों बेसिकली एल्स इफ लैडर होता क्या है, कभी भी मल्टीपल कंडीशन चेक करनी पड़ती है तब हम यूज करते हैं एल्स इफ लैडर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स इफ लैडर, कमेंट कर देते हैं इसे, और यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट मार्क्स इक्वल्स टू लेट्स से 85 if marks is greater than equal to 90, then console.log grade A, ग्रेड A, और फिर आ जाता है else if marks is greater than equal to 75। तो कंसोल लॉग करेंगे, console.log क्या करेंगे, ग्रेड A, ग्रेड A। और ये बेसिकली ग्रेड A प्लस होता है, ये होगा ग्रेड A। और फिर आता है और एक else if marks are greater than equal to let's say 60, फिर ये हो जाता है console.log ग्रेड B, ग्रेड B। और फिर लास्ट में आता है else ब्लॉक, else console.log, यहाँ पे हम डायरेक्टली ले लेते हैं फेल। तो पहले कंडीशन चेक होती है टॉप से बॉटम तक। अब हमारे केस ऑफ सिनेरियो में हमने मार्क्स लिया है 85। तो आप देख सकते हो ये जो लैडर है ये टॉप टू बॉटम जाती है। तो पहले कंडीशन चेक होती है एकदम टॉप से बॉटम तक, जहां पहले ट्रू मिलते ही वही से ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर हमारे केस ऑफ सिनेरियो में लेट्स से हमारा है 91, तो 91 के इसमें जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा 1 by 1, तो आप चेक करोगे यहाँ पे मार्क्स जो कि है 91, इट इज ग्रेटर देन 90, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी के जो है वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, सिर्फ यही एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी के एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। और अगर लेट्स से मार्क्स आर 80 which is not greater than or equal to 90 but it is also not it is greater than 75। सो बेसिकली जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी एल्स इफ वाली, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी कौन सी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है। ये बाकी के स्टेटमेंट्स भी ट्रू है। फॉर एग्जांपल मार्क्स, क्या मार्क्स जो हमारे 80 मार्क्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 60? यस, ये मार्क्स जो 80 हमें है 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। बट टेक्निकली देखा जाए टॉप से बॉटम के हायरार्की में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिला है इसको, क्योंकि ये टॉप पे बैठा है। तो यहाँ पे अगर हमें एक भी कंडीशन टॉप पे ट्रू मिल चुकी हो तो उसके नीचे वाला जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, वही एग्जीक्यूट होगा जो जिसे फर्स्ट ट्रू कंडीशन मेट हो जाए। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ट्रू कंडीशन मेट हो चुकी है और इसके अंदर का जो ब्लॉक है कोड ऑफ ब्लॉक वो एग्जीक्यूट हो चुका है। हम इसे फाइल को रन भी करके देखते हैं। आप देख सकते हो हमें कंसोल में मिल चुका है ग्रेड A विच इज ट्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। अगर एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करनी हो तब हम लिखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। चलिए इसे डिटेल में जानने के लिए हम जाते हैं हमारे VS कोड में। इसे फटाफट हम कमेंट आउट कर देते हैं, एल्स इफ लैडर था। तो अब है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इसे भी कमेंट कर देते हैं। तो चलिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को डिटेल में जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल में हम क्या करते हैं, एक यूजर को डिफाइन करते हैं। लेट यूजर लॉग इन इक्वल्स टू ट्रू, लेट यूजर रोल इक्वल्स टू एडमिन। तो अब हमें चेक क्या करना है। तो बेसिकली अगर यूजर आपके पोर्टल पे या फिर आपके वेबसाइट पे लॉग्ड इन है और लॉग्ड इन होने के बाद हमें ये चेक करना है कि जो लॉग्ड इन यूजर है कहीं वो एडमिन तो नहीं है। तो इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। इफ यूजर लॉग्ड इन, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो कोई भी यूजर है वो लॉग्ड इन है या नहीं। अगर वो लॉग्ड इन है तो फिर उसके अंदर हम चेक करेंगे इफ यूजर रोल इक्वल्स टू admin, if user role is equals to admin, हम console log करेंगे welcome admin। else हम क्या करेंगे, else हम करेंगे console log welcome user, जो कि है एक plain user। और ये सब कंडीशंस के बाद अगर यूजर लॉग्ड इन ही ना हो तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, else में console.log please login। यस, तो हम लिख सकते हैं प्लीज लॉग इन। इस तरह के चेक्स हम रियल वर्ल्ड एप्स में भी बहुत लिखते हैं, स्पेशली ऑथेंटिकेशन और रोल बेस्ड एक्सेस में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्विच स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट्स होता क्या है, अगर मल्टीपल ऑप्शंस चेक करने हो और कोड क्लीन लिखना हो तब स्विच स्टेटमेंट्स परफेक्ट है। चलिए इसे डिटेल में जानने के लिए हमारे VS कोड में जाते हैं। पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर आता है स्विच स्टेटमेंट, इसे भी कमेंट कर देता है। फिर स्विच स्टेटमेंट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट डे इक्वल्स टू 3 और फिर हम लेते हैं लेट डे नेम। डे नेम को हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते अभी के लिए। और फिर हम लेते हैं स्विच, स्विच में हम डालते हैं डे एज ए पैरामीटर। फिर हम लेते हैं केसेस, केस 1 सेमीकोलन। फिर हम डे नेम को वैल्यू असाइन करते हैं मंडे। और फिर हम स्टेटमेंट को ब्रेक कर देते हैं। तो दोस्तों ब्रेक क्या होता है, यहाँ डे के हिसाब से कोड रन होगा और हर केस के बाद ब्रेक लिखना जरूरी है, वरना सारे केसेस एक के बाद एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इसलिए हम लिखते हैं ब्रेक। तो अब हमारे पास है केस 2, फिर हम लेंगे डे नेम इक्वल्स टू ट्यूसडे। फिर हम लिखेंगे ब्रेक, फिर आएगा केस 3, फिर हम लेंगे डे नेम वेडनेसडे, फिर आएगा ब्रेक, फिर आएगा केस 4 डे नेम, फिर ब्रेक के बाद केस 5 डे नेम, फिर आएगा डे 6 सैटरडे, ओ सेमीकोलन रह गया, फिर केस 7 संडे, फिर आता है डिफॉल्ट जो कि है इनवैलिड डे। डिफॉल्ट में हम ब्रेक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, वो अपने ऊपर है। यस, तो आप देख सकते हैं हमने स्विच केस लगा दिए हैं। अब मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, डे नेम को प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल लॉग डे टुडे इज डे नेम। तो अब बेसिकली हमारे पास डे की वैल्यू क्या है, वो है 3। तो स्विच क्या करेगा, स्विच के पैरामीटर्स के अंदर जो कोई भी वैल्यू है हम वहाँ पे केस पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल केस अब क्या डिसाइड करेगा कि जो वैल्यू है वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू है 3, तो केस 1 है क्या, नहीं है। केस 2 है क्या, नहीं है। केस 3 है, यस। जो डे की वैल्यू है यहाँ पे और जो केस लिया है वो सेम है। तो बेसिकली ये कोड, ये लाइन नंबर 60 जो केस 3 है ये ट्रू हो गया है। ये फिर इसके अंदर का जो ब्लॉक
है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम सिंपली डे नेम के वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेडनेसडे, और ये वैल्यू असाइन होते ही हम ब्रेक कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो चुकी है जो कि है वेडनेसडे, और हम सिंपली उस वेरिएबल को नीचे कंसोल लॉग कर रहे हैं। सो हम देखते हैं अभी कंसोल में क्या प्रिंट होता है। नोड और फाइल का नाम आप देख सकते हो, टुडे इज वेडनेसडे प्रिंट हो चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 और कंसोल में नोड, यहाँ पे आप देख सकते हो टुडे इज थर्सडे, यानी कि 4 था, यहाँ पे आप देख सकते हो 4, तो केस और वैल्यू मैच हो चुके हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया है, ब्लॉक में हमने सिंपली वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है थर्सडे, और सिंपली यहाँ पे नीचे आके हमने प्रिंट कर दिया है, तो टुडे इज थर्सडे। अब हम और एक देखते हैं, यहाँ पे हम 8 डाल देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो टुडे इज इनवैलिड डे, यानी कि अगर कोई भी केसेस मेट नहीं होगा इस वैल्यू से, तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट के एग्जीक्यूशन में चला जाता है। और डिफॉल्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वेरिएबल को वैल्यू असाइन जो कि इनवैलिड है। तो बेसिकली हमने ये स्विच स्टेटमेंट का एक केस सिनेरियो देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, ओके हम चलो एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, एक लॉगिन सिस्टम जैसा कंडीशन चेक करते हैं। तो हम बेसिकली एक रियल लाइफ एग्जांपल को अभी देखते हैं कि कैसा वर्क होता है। तो सबसे पहले मुझे इसे कमेंट करना होगा, इसे कमेंट कर देता हूँ जल्दी से, और नीचे आते थे यहाँ पे मैं लिखता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल यूजर ऑथेंटिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा यूजर नेम के नाम से, यूजर नेम, और फिर इसे मैं वैल्यू दूंगा एक सिग्मा, और फिर आएगा लेट पासवर्ड इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब हमारे पास यूजर नेम है और पासवर्ड है। तो अब हमें चेक करना है कि अगर यूजर्स ने करेक्ट क्रेडेंशियल्स यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद ही हमें यूजर को लॉगिन करना है। तो हम कैसे करेंगे, इफ यूजर नेम इक्वल्स टू लेट्स से सिग्मा, देन हमें क्या करना है, console.log। यस, अब हम यूजर नेम ले रहे हैं, साथ ही में हमें पासवर्ड भी लेना है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजर ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। अगर यूजर नेम या पासवर्ड इनमें से कोई भी रॉन्ग हो तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनवैलिड, या फिर ऑथेंटिकेशन फेल्ड, console.log ऑथेंटिकेशन फेल्ड, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल है, दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, यानी कि जो हमारा यूजर नेम है वो इक्वल्स टू होना चाहिए सिग्मा जो कि स्टोर्ड वैल्यू है, और जो पासवर्ड है वो भी इक्वल होनी चाहिए इसके, तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी और ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्टली जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर। यही बेस कॉन्सेप्ट आगे हम Node.js प्लस MongoDB के बैकएंड में भी यूज करेंगे। तो हम एक बार इसे नोड और फाइल का नाम लेके रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा जो यूजर नेम है वो सिग्मा है और पासवर्ड जो है वो एग्जैक्टली मैच हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ तो एक स्पेस ऐड कर देता हूँ, लेट्स से समथिंग यूजर नेम इज दिस, और फिर मैं डाल देता हूँ। आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन फेल्ड, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो बेसिकली ये था एक रियल लाइफ यूजर एग्जांपल फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन। सो हम आगे देखते हैं आगे और कौन से टॉपिक्स है। तो यस, अब हम एंड करते हैं, रिकैप के बारे में चलते हैं। तो अब हमने जाना इफ
इफ स्टेटमेंट्स के बारे में जो कि सिंगल कंडीशंस के लिए यूज हुआ जाता है। फिर हमने जाना इफ एल्स कंडीशंस के बारे में जो कि ईदर और कंडीशन में यूज हो जाती है। और फिर आता है एल्स इफ जो कि मल्टीपल कंडीशंस में यूज हो जाता है। फिर आता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का पर्पस यही होता है कि आपको क्लियर अल्टरनेटिव फॉर मल्टीपल केसेस के लिए यूज हो जाता है। और फिर हमने एक एग्जांपल को भी जाना जो कि रियल वर्ल्ड लॉजिक के बेसिस पे भी यूज हुआ जाता है। तो गाइस ये था कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लूप्स इन जावास्क्रिप्ट जहां हम रिपीटेटिव टास्क को इजीली ऑटोमेट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और कमेंट्स में लिखो तुम्हें पहली बार कब इफ एल्स लिखा था। टिल देन लेट्स कोड एंड ग्रो टुगेदर।